हेलो एवरीवन। तो हमारे आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मेरे को बार बार कमेंट आ रहा था कि दीदी राजस्थान एलडीसी के लिए आप एक वीडियो बनाओ, तो उसमें मैं आपको सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया। तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान एलडीसी के सिलेबस पे और राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राजस्थान एलडीसी है उसमें पोस्ट कौन कौन से विभाग में आती है। तो मेनली जो राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम की पोस्ट है वो शासन सचिवालय में, आरपीएससी में और राजस्थान अधीनस्थ विभाग के अंतर्गत आती है। अब हम ये बात करें कि जो एलडीसी है, राजस्थान एलडीसी का एग्ज़ाम है, उसमें पेपर का पैटर्न क्या है। तो उसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जीके जीएस का होने वाला है, वहीं पेपर 2 हिंदी और इंग्लिश का होने वाला है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेम वेटेज होने वाला है। अब हमें उसके लिए प्रिपेयर कैसे करनी है ये हम डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोनों पेपर होने के बाद में एलडीसी के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जिसमें हिंदी की और इंग्लिश की दोनों की टाइपिंग की जाती है। अब हम राजस्थान जो एलडीसी एग्ज़ाम है उसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन में है 12th पास होना चाहिए, RSCET सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी के साथ जो 12th बेसिस पे सीईटी थी वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका सीईटी क्वालिफाई नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। अब बात करते हैं हम पेपर 1 की, जो है जीके जीएस को लेकर। तो इसमें जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं 50, जीएस के भी आने वाले हैं 50 और मैथ के आने वाले हैं 50। तो कंपटीशन इतना इजी रहेगा नहीं, क्योंकि जीके जीएस के जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही मैथ्स के आने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स जो है वो 100 होने वाले हैं। और वही सेम आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। ये तो है हमारा पेपर 1, जिसके अंदर क्या आएगा, जीके के 50 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन और मैथ्स के 50 क्वेश्चन। तो इसमें हम मैथ्स को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैथ्स भी उतना ही वेटेज रखता है जितना जीके रखता है। तो मैथ्स को हमें अभी से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि आगे जाके हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, जिसमें होने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के भी 75 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से जो टोटल क्वेश्चन है वो हमारे 150 होने वाले हैं और टोटल जो मार्क्स है वो हमारे 100 होने वाले हैं। और उसमें भी सेम टाइम 3 घंटे ही हमें मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी सेकंड स्टेज की, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। हिंदी की जो टाइपिंग है वो भी, उसमें भी 2 पैटर्न है। जैसे उसमें एक तो आपकी गति देखी जाएगी और दूसरी दक्षता देखी जाएगी। गति के लिए भी आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और दक्षता के लिए भी आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। दोनों 25-25 क्वेश्चन के, टोटल 50 क्वेश्चन की हिंदी की टाइपिंग और 50 क्वेश्चन की इंग्लिश की टाइपिंग। इस तरह से फर्स्ट पेपर 100 नंबर का, सेकंड पेपर भी 100 नंबर का और टाइपिंग टेस्ट भी 100 नंबर का। इस तरह से आपका टोटल ओवरऑल जो पैटर्न होने वाला है, टोटल मार्किंग जो होने वाली है वो 300 होने वाली है। अब हम इसमें सेफ स्कोर की बात करें तो टोटल स्कोरिंग 300 है, तो हम सेफ स्कोर 240 मान सकते हैं कि अगर आपने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और टाइपिंग को मिला के 240 या 240 प्लस मार्क्स आपने गेन कर लिए, आपने अचीव कर लिए, तो आप अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए सेफ सिक्योर कर सकते हैं या सेफ मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि जीके के लिए हमें राजस्थान का जीके और इंडियन ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें जो हमारा सिलेबस है उसको किस तरह से कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें जीके की। तो जीके में मेनली राजस्थान जीके, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने अपने नोट्स बना रखे होंगे तो आप वहीं से कवर करें। मैंने पनोरमा पढ़ रखी है, बाकी मैंने खुद के जो नोट्स बना रखे हैं मैं उन्हीं को रिवाइज़ करती हूँ। और मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, जिनमें आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पेपर दे के आते हो उसमें, या फिर कोई आपने वीडियो देखा है या टेस्ट सीरीज़ ले रखी है उसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करो उसको। तो राजस्थान जीके के लिए अपने नोट्स पढ़ने हैं। और इंडियन जीके के लिए मैंने पॉलिटी के लिए, तो इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत ले रखी है। और जो स्टेट पॉलिटी है उसके लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले रखे हैं। और इंडियन जियोग्राफी के लिए मैंने बूस्टर अकेडमी की बुक ले रखी है। वहीं राजस्थान जियोग्राफी के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड की बुक ले रखी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ने की कोई नीड नहीं है। मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स आपको मंथली पढ़ना है और मंथली रिवाइज करना है।
तो करंट अफेयर्स भी आपको मंथली पढ़ने हैं। और अभी जो इको सर्वे गया है, तो इको सर्वे से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप इको सर्वे और करंट को काफ़ी अच्छे से पढ़ के कवर करके जाएंगे एग्ज़ाम में। अब बात आती है जीएस की। तो जीएस के लिए आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी काफ़ी लेंथी पड़ेगी, तो एनसीईआरटी को अभी आप रहने दो। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप एनसीईआरटी से कवर कर लो। बाकी एनसीईआरटी को अवॉइड करके आप अच्छी सी टीचर की कोई बुक ले लो, फिर एमसीक्यूज़ करो। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि जीके के भी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जीएस के भी 50 आने वाले हैं और मैथ के भी 50 आने वाले हैं। तो ऐसे में जो मैथ सब्जेक्ट है वो हायर स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। और एक बार मैथ्स को कवर कर लोगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि आप सबसे पहले मैथ्स को कवर करो। मैथ्स के अंदर जैसे अर्थमेटिक्स है, तो अर्थमेटिक्स के कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं ये ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन और रिपीट होते हैं। तो आप सबसे पहले अर्थमेटिक्स के ये जो टॉपिक है उनको कवर करो। अब क्वेश्चन ये है कि हम इनको कहाँ से कवर करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आदित्य रंजन सर की क्लास या गगन प्रताप सर की क्लास से इनको एक बार पढ़ सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। फिर जितना मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट मैथ्स के, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा। जैसा मेरा एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम था उसमें के टाइम, और मैंने रेलवे के जो एसआई का पेपर दिया था उसके टाइम मैंने यही किया था। मैंने एक बार सब्जेक्ट को पढ़ा, मैथ्स का जो चैप्टर है उसको पढ़ा, फिर मैंने प्रैक्टिस की। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन के, तो आपसे क्वेश्चन उतना ही फ्रेंडली होता जाएगा। तो एक बार आप टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। अब एडवांस मैथ की बात करें तो ट्राइग्नोमेट्री बहुत लोगों की वीक होती है, मेरी भी वीक है। तो आप ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को छोड़ दो, नहीं, ये टॉपिक भी हमें उतना ही कवर करना है, क्योंकि ये हमें कॉन्फिडेंस देगा, बाकी लोगों से एक्स्ट्रा लेके जाएगा हमें ये। तो हमें मैथ्स के पहले सेक्शनल टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। अब हम बात करते हैं जीके की हो गई, जीएस की हो गई, मैथ्स की हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड पेपर पे, जो है हिंदी और इंग्लिश का। तो हिंदी के भी 75 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन। अब इंग्लिश में ग्रामर आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा और वोकेब आएगी। तो वोकेब को तो हमें डेली कवर करना है, कि डेली थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट हम अपने वोकेब को दे देंगे, तो वोकेब अच्छी होती जाएगी। वोकेब तो डेली करनी पड़ेगी। वोकेब ये नहीं है कि हम एक दिन में या एक महीने में कवर कर लेंगे, नहीं, वोकेब को हम डेली रूटीन में जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतने अच्छे से प्रिपेयर होती जाएगी। अब और ग्रामर की हमें प्रैक्टिस करनी है, एक बार हमें रूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। अब हम स्विच करते हैं हिंदी पे। हिंदी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी राघव प्रकाश, और इंग्लिश के लिए मैं शिवानी मैम को सजेस्ट करूँगी। शिवानी मैम अच्छा पढ़ाती है और मुझे उनका अच्छे से समझ में भी आता है। तो आप भी इंग्लिश शिवानी मैम से पढ़ सकते हो। और हिंदी के लिए मैं राघव प्रकाश सर की बुक को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं भी हिंदी वहीं से पढ़ती हूँ। अब जो एग्ज़ाम के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उस पर डिस्कस करते हैं लास्ट में, कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स और इको सर्वे, वापस से रिपीट करूँगी मैं, करंट अफेयर्स और इको सर्वे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसमें डिले नहीं करना है कि नहीं मैं बाद में पढ़ लूँगा या ये वो, नहीं। करंट अफेयर्स और इको सर्वे से बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी जो एसआई का पेपर हुआ था उसके अंदर भी करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और बहुत लोगों की यही कंप्लेन थी कि अगर हमने करंट अच्छे से पढ़ा होता तो हमारा एसआई निकल जाता। और दूसरी बात करें तो राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में मेरा मानना ये है कि आपको एक ही एग्ज़ाम तो देनी नहीं है, आपको राजस्थान स्टेट की बहुत सारे एग्ज़ाम्स देनी है। तो उसके लिए आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जितना जल्दी हो सके खुद के नोट्स बनाओ और उनको ऐड ऑन करते जाओ, इससे अच्छा कुछ नहीं है। अब इंडियन जीके के लिए मैंने बात करी कि मैंने स्प्रिंग बोर्ड की बुक्स भी ले रखी है और कपिल सर की बुक भी ले रखी है। बाकी पॉलिटी में स्टेट पॉलिटी आपको किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट से पढ़नी है, और इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, मैं कर सकता हूँ और मुझे मेरी मेहनत पे कोई डाउट नहीं है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो और खुद पे विश्वास रखो और अच्छे से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, और अगर सिलेबस, वैसे मेरा मानना है कि कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि मेरा भी कभी सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है।
तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, आपको लगता है कि हाँ नहीं मेरा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, मैंने पढ़ चुका है, या फिर ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया है, तो आप उसके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। कोई डाउट नहीं है, स्कोर कम होगा ज़्यादा होगा उस कोई मैटर नहीं करने वाला। मॉक टेस्ट का आपका स्कोर कोई मैटर नहीं करने वाला। बाकी आपको ये सिखाएगा कि मेरा टॉपिक कौन सा वीक है और मुझे कहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो आराम से कॉन्फिडेंट रहो, आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाओ और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो। मॉक टेस्ट में जो टॉपिक वीक है उसको रिवाइज करते जाओ। एंड में यही बोलना चाहूँगी कि मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहती हूँ इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, और आप एक थैंक यू मुझे भी बोल देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।